भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। ये शर्त भी जीरो पूरा करता है। अगर जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, एक विषम संख्या है। नमस्कार मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शून्य पर। शून्य जिसको जीरो कहा जाता है, अरबी भाषा में सिफर बोला जाता है। जब जीरो शब्द को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी यात्रा बड़ी लंबी है। जिफाइरस, जिफाइरम जैसे इटालियन शब्दों से यह फ्रांस पहुंचा, फ्रांस से फिर ये जीरो बन करके और पहुंचा ये इंग्लैंड, और इंग्लिश भाषा का ये शब्द बना जीरो। जीरो को जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के तो हम देखते हैं कि पहले के गणितज्ञों ने जीरो को संख्या के रूप में नहीं माना था, इसको एक सिंबल के रूप में लिया था। लेकिन आज हमारे गणितज्ञों ने इसको एक संख्या माना है और इसको संख्या परिवार में स्थान भी दिया है। लेकिन आज भी बड़ी रोचक बात एक याद पड़ रही है जो हम शेयर करना चाहेंगे। इसको एक सिंबल के रूप में कहीं के लिया जाता है। जैसे क्रिकेट का खेल है, बहुत सारे खेलों में भिन्न भिन्न नामों से जीरो को इंडिकेट किया जाता है। जैसे डक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। जैसे वो प्लेयर बैट्समैन गया और जीरो पर आउट हो गया, जीरो स्कोर करके आउट हुआ, उसको डक आउट बोलते हैं। उसी तरह से अगर कोई प्लेयर गया और फर्स्ट बॉल पर ही जीरो रन के साथ आउट होता है, उसको गोल्डन डक बोला जाता है। ठीक इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैट्समैन गया और बिना एक बॉल खेले हुए ही जीरो स्कोर के साथ आउट हुआ, उसको प्लेटिनम डक बोला जाता है। खैर, शून्य की कथा बहुत विस्तृत है, जिसकी चर्चा अगर हम देखें तो द ओरिजिन ऑफ जीरो में जॉन मैटसन ने बहुत विस्तार से किया है। खैर, हम यहाँ मैथमेटिकली देखेंगे कि जीरो है कहाँ, जीरो को किस परिवार में रखा गया है। तो यहाँ से कुछ बातें जो याद रखने की चीजें हैं वो ये हैं कि संख्या परिवार के दृष्टिकोण से जीरो वास्तविक संख्या का सदस्य है, अर्थात जीरो इज ए रियल नंबर। जीरो एक वास्तविक संख्या है। फिर जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो इज ए रैशनल नंबर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जीरो एक पूर्णांक है, जीरो इज एन इंटीजर। लेकिन जीरो न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी याद रखना है। फिर आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जीरो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, जीरो इज ए मेंबर ऑफ होल नंबर। फिर उसके आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जीरो सम संख्या है। ये कहीं कहीं चर्चा होती है कि जीरो को सम संख्या माना जाए या विषम संख्या माना जाए। तो हमारे गणितज्ञों ने जीरो को सम संख्या माना है और उसके पीछे जो लॉजिक दिया है, जो तर्क दिया है, वो आपसे हम शेयर करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सम संख्या वे संख्या हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हैं, यानी जिन संख्याओं में दो से भाग दिया जाए और अवशेष कुछ न बचे, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, यानी जिन संख्याओं में दो से हम भाग दें और उनमें भाग तो लगे लेकिन अवशेष कुछ न कुछ बच जाए, 1 2 3 4 5 6 7 या कुछ भी बच जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं जीरो उन सारी विशेषताओं को पूरा करता है, वो सारी विशेषताओं को अपने में रखता है जो सम संख्याओं में होती हैं। जैसे दो से पूर्णतः विभाज्य संख्या सम संख्या होगी, जीरो भी दो से पूर्णतः विभाज्य है। जीरो में अगर दो से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो, अवशेष शून्य आएगा, शून्य, इसलिए इसको हम सम संख्या बोलेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि किसी भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। ये शर्त भी जीरो पूरा करता है। अगर जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, एक विषम संख्या है। फिर आगे हम देखते हैं कि दो सम संख्याओं को जोड़ें तो सम संख्या आएगी। दो सम संख्याओं का अंतर हम देखते हैं कि सम संख्या आती है। जैसे 4 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 10 सम संख्या, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, ये भी सम संख्या। ये शर्त भी जीरो पूरा करता है। जीरो अगर 4 में हम जीरो जोड़ते हैं तो 4 आया, सम संख्या आ गया।
8 में से 0 घटाते हैं तो 8 आ गया, जो सम संख्या है। इस तरह से ये भी शर्त 0 पूरा करता है। आगे देखते हैं कि जब 2 अंकों वाली संख्या या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या पर विचार करते हैं तो हम ये बोलते हैं या कहते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। यहाँ ये दर्शा रहा है कि 0 ठीक उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार के 2, 4, 6, 8 हैं, अर्थात 0 एक सम संख्या है। फिर हम देखते हैं कि 2 सम संख्याओं या 2 विषम संख्याओं का जो अंतर है वह सम संख्या होता है। जैसे हम 8 में से 6 घटाएं तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएं तो 4 आएगा, जो सम संख्या है। 9 में से 5 घटाएं जो दोनों विषम संख्या है तो 4 आएगा। ये शर्त 0 भी पूरा करता है। जैसे हम 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 सम संख्या है। उसी तरह से हम देखते हैं कि 3 में से 3 अगर घटाते हैं तो 0 आता है। ये बता रहा है कि 3 और 3 विषम संख्या है, इनका अंतर 0 आ रहा है। 7 में से 5 घटाए तो 2 आया, विषम संख्या घटाओ विषम संख्या, सम संख्या आ गया। तो ये 3 घटाओ 3 बराबर 0, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये भी साबित कर रहा है कि 3 और 3 विषम संख्याएं हैं, इसलिए इनका अंतर जो आएगा वह सम संख्या ही आएगा, अर्थात 0 आ रहा है तो 0 एक सम संख्या है। तो इस आधार पर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है और यह सम संख्या परिवार का ही सदस्य है। आगे फिर हम बात करेंगे 0 पर। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।